या वेलकम बैक एवरीवन टू वैकेंसी बॉक्स, जिसमें कि मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं और जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, अक्टूबर में अभी एट प्रेजेंट ऑफ टाइम मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये 11 अक्टूबर को बना रहा हूं। ठीक है ना। अब आप हो सकता है बीटेक से हो सकता है डिप्लोमा से हो सकता है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी ब्रांच से हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं या फिर जो आने वाली है उन सभी के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी है यूके पीसीएल जेई 2025। ठीक है, ये अपकमिंग वैकेंसी है, इसमें आरटीआई का रिप्लाई आया है। ठीक है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट है जिसमें कि ये बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कि डिप्लोमा बीटेक के लिए दोनों के लिए वैकेंसी हो सकती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कहा जा रहा है कि 159 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आरआरबी जेई 2025। देखिए, आरआरबी जेई 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें कि 2570 वैकेंसीज बताई गई थी। उसके बाद एक और नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि 47 एडिशनल वैकेंसीज की भी बातचीत की गई है। यानी कि अभी वैकेंसी जो है 2600 प्लस हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये जितनी वैकेंसीज नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन रखी गई थी। लेकिन हालांकि इसके लिए आप 31 अक्टूबर से अप्लाई कर पाएंगे, तो उससे पहले हो सकता है, मतलब आप मान के चलिए दीपावली के बाद आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें हैं वो और भी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आरआरबी जेई के लिए नई क्लासेस शुरू हो चुकी है टेक्स्ट बुक पर। 13 अक्टूबर से उसकी पहली क्लास है और 13 अक्टूबर को जो उसकी पहली पेड क्लास है, यानी कि जो सब्सक्राइब क्लास है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 13 अक्टूबर की इस क्लास को, चाहे वो आरआरबी जेई उन्होंने बैच लिया हो चाहे ना लिया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जीपीएसएसबी एई 2025 की वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है ना, यह है गुजरात पंचायत सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें बीटेक वाले बच्चे अलाउड हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं आरआरबी जेई में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड है। ठीक है, और ये जो ए की वैकेंसी, इसमें ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ बीटेक वाले बच्चे अलाउड है, जिसमें कि सिविल की वैकेंसी है 350 वैकेंसी। इसमें जो बताया गया है कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी करके आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन चालू कर दी जाएगी, लेकिन उसकी डेट नहीं दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि भाई इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर गुजराती जो है वो भी 20 नंबर की आएगी। यानी कि अब आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो चाहे ना करते हो, गुजराती आना मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको गुजराती आती है और दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर डीडीए जेई ने एक ब्लंडर भी किया है, लेकिन वैकेंसी भी निकाली है। वैकेंसी पिछली बार से आधी है। सिविल की 104 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल 67 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम भी बताया गया है कि दिसंबर में हो जाएगा या फिर आने वाले जनवरी में हो जाएगा। ठीक है ना, 6 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 5 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन फी 2500 रुपए है। मैं आपको बता दूं ये काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन फ़ी है और इसके लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी करके देखा है। अभी मैं इसके लिए और भी चीज़ें प्लान कर रहा हूं और जल्द जैसे ही कोई चीज़ नई प्लान करता हूं जिससे कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी कम कराई जा सके, जल्द आप लोगों को चैनल पे बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो। फिर एसएससी जेई 2025 की नया एप्लीकेशन, देखिए अब तो पेपर ही होना है, लेकिन इसके पेपर में एक चेंज है। पेपर में चेंज क्या है, देखिए इसकी वैकेंसी आपको सारी जानकारी है, लेकिन इसका पेपर एग्जाम जो दिया गया था वो 27 से 30 अक्टूबर 2025 दिया गया था इस महीने का। ठीक है ना, लेकिन अब ये डिले कर दिया गया है। अभी इसका नया डेट क्या होगा ये नहीं बताया गया, लेकिन जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर ये कहा था कि एग्जाम अब डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी जो 2024 में वैकेंसी निकालता है, 4500 वैकेंसी निकाली थी सिविल इंजीनियरिंग की मात्र, और उसके अंदर अभी तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया है क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और न्यूज़ आई है कि 2025 में कुछ और वैकेंसीज आ सकती हैं। 2300 से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। सिविल में 1625, इलेक्ट्रिकल में 302 और मैकेनिकल में 376 वैकेंसीज देखने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, तो जल्द हो सकता है इसकी नई वैकेंसीज भी आ जाएं, लेकिन वैकेंसी आने से सर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले कोर्ट का फैसला बहुत ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बता दूं टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में इसकी भी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नई वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर।
ठीक है। इसके अंदर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, बीटेक होना जरूरी है। सिविल इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर वैकेंसीज है, सिविल में 3 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, और 30 अक्टूबर से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर इसकी ये जानकारी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर और जानकारी आएगी मैं आपको चैनल पर वीडियो के फॉर्म में बता दूंगा। फिर बीटीएससी जेई की तरफ से वैकेंसी आई, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसके अंदर डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। शॉर्ट नोटिस में बताया गया है कि सिविल की 2591 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल की 86 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 70 हैं, जो कि टोटल बन जाती है 2747 वैकेंसीज। बीटीएससी जेई के लिए भी नए बैच को लॉन्च कर दिया गया है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में इनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप बिहार से नहीं भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। NBPDCL एंड SBPDCL ये एक्चुअली में आ जाता है बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ठीक है। इसको हैंडल करते हैं। इसमें जेई और एई दोनों की वैकेंसीज आने वाली है। इसमें ये बताया गया है कि 4000 प्लस वैकेंसीज इसके अंदर जेई और एई की रिलीज की जाएंगी, और इसमें भी सभी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जल्द वो क्या डेट है एग्जैक्टली अभी ये मेंशन नहीं किया गया है, तो ये अपकमिंग वैकेंसी है। CPCDL जेई एंड एई, इसमें भी एक नोटिस ऑफिशियल जारी हुआ है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, ठीक है ना, जेई और एई के लिए यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से ये जानकारी मांगी है कि कितनी वैकेंट पोस्ट है डिपार्टमेंट के अंदर जेई और एई की। उस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट जारी करना है, तो उसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। तो जल्द इसकी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बच्चों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि जेई और एई दोनों की वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर यूएलबी इंजीनियर 2025 एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यहां पर आप लोगों के लिए रिलीज हुई है। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यूएलबी क्या है, आपका अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि हरियाणा से आती है ये वैकेंसी, बीटेक वाले बच्चों के लिए है। इंजीनियर एसोसिएट की, इसमें सिविल की 200 है, इलेक्ट्रिकल की 50 है, टोटल बन जाती है 250 वैकेंसी। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है वो 1 साल की होगी, और इसमें ये जॉब 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। आप इसके लिए 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, 17 तारीख से, ठीक है। तो जो बच्चे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में इंटरेस्टेड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलायंस जीईटी, रिलायंस की देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की यहाँ पर एक वैकेंसी रिलीज हुई है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। इसमें सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। 11 तारीख को तो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस वैकेंसी अपडेट में। तो आपके पास अभी 4 दिन और बचे हैं, जिसमें कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खास बात यह कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी भी स्टेट से आते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। JVUNL जेई 2025, ठीक है, यानी कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए 3000 वैकेंसी इसमें जल्द देखने को मिल सकती हैं। ये भी अपकमिंग वैकेंसी है। प्रभात खबर, जो कि झारखंड का एक न्यूज़पेपर है, इसके अंदर ये एडवर्टीजमेंट प्रकाशित किया गया है कि जल्द इसमें वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं या बीटेक से बिलोंग करते हैं, उनको इस वैकेंसी से फ़ायदा हो सकता है। तो 3000 प्लस वैकेंसीज इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। एक है उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ पर जेई की सिविल वालों के लिए 11 वैकेंसीज आई हैं, और इस वैकेंसी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है इनके द्वारा। उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको फॉर्म को भर के या तो पोस्ट करके इन तक पहुंचाना है, या फिर आप देहरादून में शेषदारा में इनका ऑफिस है, वहां जाकर खुद भी सबमिट कर आ सकते हैं 23 अक्टूबर तक, ठीक है ना। और उत्तराखंड के ही बच्चे इसके अंदर बेसिकली अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें AEE की भी वैकेंसी आई है, मतलब असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी भी आई है, जिसमें कि सिविल की 2 वैकेंसी है। सिर्फ बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी आप
23 अक्टूबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसको आपको भरकर इनको भेजना होगा। ठीक है, इन सभी वैकेंसीज के ऊपर हमने अलग से डिटेल्ड वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना रखे हैं। अगर आप इनका नाम लिखकर बाय टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे ऑन यूट्यूब तो आपको इनकी सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगी और इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी में आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं या आप इंटरेस्टेड हैं, उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूकेपीएससी के लिए जेई और एई की वैकेंसी का अभी अता पता नहीं है, लेकिन जल्द हो सकता है इसके ऊपर वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, लेकिन इसके ना आरटीआई का कोई खास रिप्लाई आया है, ना अभी तक वैकेंसी प्रकाशित हुई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे यूकेपीएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे बीटीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप एक ही आप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्स है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए जब आप अलग अलग जगह इनरोल करते हैं तो वो आपके लिए अनइकोनॉमिकल और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और समय भी। तो इससे अच्छा है कि आप चूज कर सकते हैं एई सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप इन सभी एग्जाम्स की क्लासेस सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर पाएंगे। जैसे नेटफ्लिक्स पर आप कोई भी मूवी, कोई भी एपिसोड सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, जब तक आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसे ही जब तक आपके पास सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन रहेगा, आप तब तक किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है ना, नॉन टेक टेक जो भी उस सिलेबस में पूछा जा रहा है उसको कवर कर सकते हैं। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एई एग्जाम। इसके लिए इनरोल करने का सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्रांच वाला लिंक आपको चुनना है, एई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मान लेते हैं आप सिविल से हैं, आपने सिविल वाला लिंक क्लिक किया और क्लिक करके आप कहां पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकते हैं, आरआरबी जेई, बीटीएससी, एसएससी जेई, एनएचपीसी, एचएससी, यूपी पीएससी, यूपी एसएससी, जेकेएसएसबी, राजस्थान जेई, नॉन टेक्निकल कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, बीपीएससी, ठीक है ना, डीडीए के भी वैकेंसी आई है, बीएमसी, जो भी एई एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स की यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज नजर आती हैं। हाँ, उनके एग्जाम पैटर्न और उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही इनको बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, स्टडी नोट्स हो गए और इसके साथ आपको ऑल एई एग्जाम की एक कंबाइंड प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जो आपके घर पर आएगी। जब आप इनरोल करेंगे तो आपको अपना एड्रेस बताना होगा और उस एड्रेस के माध्यम से आप तक ये पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये कितने का मिलता है? तो हो सकता है इंजीनियरिंग में आपके ख्वाब थोड़े से बड़े हों कि ये बहुत महंगा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है ना, आप सभी एई एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं विद बुक एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड 4769 में। और उसको भी रिड्यूस करने का एक तरीका है, आप अप्लाई कूपन में जाके यूनिवर्सली कभी भी ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं शुभम सर। ठीक है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पर शुभम सर लिखूंगा वैसे ही इसमें जो भी प्राइस रिडक्शन पॉसिबल होगा ऑन टेक्स्ट बुक वो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो शुभम सर यहाँ पर मैंने लिखा एंड दिस रिड्यूसेस टू 3542, तो ये और भी अफोर्डेबल हो जाता है। तो आप अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, तो इनरोल कीजिए और आज ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको मजबूरी में ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ये सब्सक्रिप्शन लेना है अगर आप कम समय में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप अपने कॉस्ट को भी बचाना चाहते हैं, अपने समय को भी बचाना चाहते हैं और अच्छे से अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत लगती है, कोई बात होती है, तो आप नीचे बुक फ्री काउंसलिंग सेशन विद एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं, बुक का फ्री कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की टीम आपको कॉल कर लेगी एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे है और आपकी क्लासेस कैसे होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड देन यू कैन एनरोल एंड डू बेटर इन द लाइफ। और भी कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपके पास रहें। जय हिंद, जय भारत।